मेंटल मैथ क्लास 8। मैं हूं हरी सर, आप हरी मास्टर भी बोल सकते हैं। और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल चलो कदम बढ़ाएं। आइए करना शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है, देखिए ये रहा आपके सामने। प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है, हल करेंगे। फाइंड द एरिया ऑफ गिवन फिगर, ये फिगर गिवन, इसका एरिया फाइंड आउट करना है। ए बी सी डी ई इन विच, ये सभी साइड जो है वो आपस में इक्वल है और ये इक्वल है 25 मीटर के। तो आपको कैसे फाइंड आउट करना है, आपको ई और सी को ज्वाइन कर लेना है। ई सी को ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। अब अगर आप देखें ऊपर डी ई सी इज ए ट्रायंगल और इधर ई ए बी सी इज ए स्क्वायर, ठीक है। तो ट्रायंगल का एरिया प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर ऐड कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आइए निकालते एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो क्योंकि सभी साइड इक्वल है तो ये साइड भी इक्वल होगी, तो स्क्वायर बन गया ना। ये साइड इसके इक्वल है तो ये साइड इसके इक्वल आ जाएगी। अब देखिए एरिया ई डी सी, फॉर्मूला तो 1/2 बेस इंटू हाइट, ये बेस और इंटू हाइट, या आप फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि ये क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया, तीनों साइड इक्वल आ गई। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। √3/4 और ए स्क्वायर, ए का मतलब साइड से, तो साइड स्क्वायर है 25 इंटू 25 इस तरीके से, ठीक है। अब आपको निकालना एरिया ऑफ स्क्वायर, क्या, ए बी सी ई, क्या होता है फॉर्मूला, साइड इंटू साइड होता है। साइड क्या है, 25 मीटर है, तो साइड इंटू साइड मीन्स 25 इंटू 25, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको आपस को दोनों को ऐड कर देना है, ठीक है। आइए ऐड कर देते हैं, यहां पर लिख लेता हूं मैं एरिया ऑफ फिगर, तो आपको कर देना है ऐड इस तरीके से। सॉरी, ये पे 25 को 25 से करेंगे 625 आ जाएगा, और ऐड कर देना है ये, यानी इसको भी अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 625 आ जाएगा, ठीक है। दोनों को ऐड कर दिया, दिस इज द आंसर। आप चाहे तो इसमें से कॉमन नंबर ले सकते हैं, टू टर्म है हमारे पास, 625 इज ए कॉमन नंबर, और ब्रैकेट डालिए तो √3/4 और +1, दिस इज द आंसर। और यहाँ पर लिख देना स्क्वायर मीटर, हो गया आपका आंसर, ठीक है। बहुत ही इजी तरीके से है बच्चों, कोई मुश्किल नहीं है, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है ज्यादा से ज्यादा, तभी आप इसको निकाल पाएंगे, ठीक है ना। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर, ये देखिए 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, बहुत ही इजी है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है बच्चों यहाँ पर कि ये जो शेडेड पोर्शन है ना, ये शेडेड पोर्शन है, ठीक है, फेस है या पोर्शन है, इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। तो हमने क्या किया, हमने इसको नाम दे दिया ए बी सी, और हमने यहाँ पे बी जी तक था, हमने इसको नीचे तक ज्वाइन कर दिया, तो ये दिस इज द रेक्टेंगल, ठीक है। तो आइए निकाल लेते हैं, करना शुरू करते हैं। तो कैसे करना है, आपको भी यहाँ से नाम दे देना है और इसको बिल्कुल सीधे, ठीक है, यहाँ ए डी पैरेलल ये ड्रॉ कर लेना है। अब ये क्योंकि ये ए बी किसके इक्वल आएगी, इस 14 के इक्वल आएगी, तो ये 14 हो गया और ये 19 हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले आप निकालेंगे पेरीमीटर, सॉरी क्या लिख दिया मैं भी, पेरीमीटर ऑफ ए बी सी डी, ठीक है। क्या होगा फॉर्मूला, क्योंकि रेक्टेंगल बन रही है, ये 14 है, ये 19 है, तो 2 ब्रैकेट L + B, ठीक है, ये आ जाएगा। और 19 और 14 होता है 13 को 2 से कर देंगे, 13 2 से 66 सेंटीमीटर, ये आ गया, ठीक है। अब आप निकालेंगे
पेरीमीटर ऑफ ये GEFC तो फॉर्मूला वही लगाना क्योंकि रेक्टेंगल बन गई। ये क्या 19 है और ये क्या 13 है, ठीक है ना भाई, ये 13 है ना, तो ये भी क्या होगी 13 होगी। तो आइए निकाल लेते हैं 2 ब्रैकेट L प्लस B इस तरीके से, और ये B आ गया भाई। ये शेडेड पोर्शन का निकालना तो ये और ये ठीक है। तो 19 और 13 होता 32 को 2 से करेंगे 64 आ जाएगा, ठीक है। एक 9 और 3 12, हाँ 1 2 3 32 और 64 सेंटीमीटर, ठीक है। टोटल पेरीमीटर, आइए लिख लेते हैं टोटल पेरीमीटर। तो टोटल पेरीमीटर ऑफ शेडेड फेस क्या होगा, ऐड किया 66 प्लस 64 और ऐड करके आपको क्या कर देना है, ये देखो यहाँ पर ये लाइन नहीं थी, ये आपके क्वेश्चन में ये लाइन यहाँ पर नहीं है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। क्या करना है, माइनस कर देना है। अब बच्चों ये इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ कितनी है ये हमें देखना है, ठीक है। ये कितनी होगी, अब आप देखिए मैं आपको बताऊं, पहले इसको ऐड कर लेते हैं 10 और 6 और 6 12 और 1 13, ठीक है, ये आ गया। अब ये यहाँ पर है बच्चों कितनी, जितनी ये है 13, तो उतनी ही होगी। अब ये 13 हमने इस पार्ट में यानी ABCD का अगर हमने जब निकाला पेरीमीटर तो भी उसमें हमने इसको काउंट किया, और जब हमने GEFC का पेरीमीटर निकाला तो भी हमने इस लाइन को काउंट किया, तब कि ये आपकी फिगर में नहीं है ये लाइन, ठीक है। आपकी फिगर में तो AB इधर इस तरीके से, ये ऐसे है, ये ऐसे, ठीक है, इसी का निकाला। तो ये लाइन हमने 2 टाइम्स क्या की, काउंट कर ली है, ऐड कर लिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको माइनस कर देना है, ठीक है। एक बार तो इसमें काउंट की तो यानी 13, और एक बार इसमें काउंट की तो इसमें भी प्लस 13 हो गया। तो इस 26 को काउंट कर दे, ऐड करके माइनस कर देना। 13 और 13 होता 26 और माइनस किया तो आ गया 104 सेंटीमीटर। दिस इज द आंसर, ठीक है। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो बच्चों ये वीडियो कंप्लीट हो गई है। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं, और इसमें से सीखकर दूसरे बच्चों को ज़रूर सिखाएं। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, टिल देन थैंक यू।